Subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 4. Video number 4. Lesson number 3. Discovering Tut. The saga continues. टट की खोज गाथा जारी है। क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हावर्ड कार्टर के साथी के लोग टट की मम्मी को काट करके ताबूत से अलग करते हैं, फिर एक लकड़ी के बक्से में रेत की परत जमा करके वहाँ पर उसको रीअसेंबल करते हैं, पुनः जोड़ते हैं और उसमें गद्दे भी भर देते हैं और उसका वह एक तरह से बिस्तर तैयार करते हैं जिस पर वह टट की मम्मी, देखिए टट ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है ओरिजिनल, और टुट हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो उस बिस्तर पर वह आज तक लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। उससे आगे क्या कहता है लेखक? Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. लेखक कहता है कि आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विज्ञान, हैज चेंज बदल चुका है या बदल गया है, चेंज मीन्स बदल गया है, सब्सटेंशियली काफी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। इंटरवेनिंग मीन्स बीच के, डिकेड्स मीन्स दशक, ये डिकेड्स प्लुरल है, यानी कि बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान काफी हद तक बदल गया है या बदल चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, फोकसिंग मीन्स केंद्रित करता है, लेस मीन्स कम, ऑन ट्रेजर खजाने पर, यानी पुरातत्व विज्ञान का, पुरातत्व विभाग का जो है वह खजाने पर कम ध्यान देता है। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के विवरण, फैसिनेटिंग मीन्स मनमोहक, अच्छे, मन को अच्छे लगने वाले, रुचिकर, मोर मीन्स अधिक, जीवन के मनमोहक विवरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है खजाने की अपेक्षा। एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और डेथ मीन्स मृत्यु, मृत्यु के बारे में जिज्ञासा जागृत करने वाले रहस्यों के विवरण, मृत्यु के जिज्ञासा जागृत करने वाले रहस्यों और जीवन के मनमोहक विवरण पर पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विज्ञान खजाने की अपेक्षा ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। तो ज्यादा ध्यान केंद्रित किस पर होता है? जीवन के मनमोहक विवरणों के ऊपर और मृत्यु के जिज्ञासा जागृत करने वाले रहस्यों पर पुरातत्व विज्ञान ज्यादा ध्यान देता है, खजाने पर कम ध्यान देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। लेखक आगे कहता है इट आल्सो यूजेज, यह प्रयोग करता है, कौन? पुरातत्व विज्ञान, मोर अधिक, सोफिस्टिकेटेड टूल्स परिष्कृत उन्नत किस्म के औजार, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी जिसमें चिकित्सा तकनीकी भी शामिल है, इंक्लूडिंग में शामिल है, जिसमें चिकित्सा तकनीकी को शामिल करते हुए पुरातत्व
विज्ञान परिष्कृत औजारों का, यंत्रों का, साधनों का भी प्रयोग करता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the region that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. लेखक कहता है कि 1968 ईस्वी में मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी मीन्स खोज के, कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी अधिक बाद 1968 में एनाटॉमी कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, एक शरीर रचना विज्ञान के प्राध्यापक, प्रोफेसर मीन्स प्राध्यापक ने तट की ममी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड और उजागर किया, प्रकट किया ए स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग कहते हैं चौंका देने वाला, फैक्ट मीन्स तथ्य, और एक चौंका देने वाले तथ्य का उजागर किया या प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? क्या तथ्य था चौंका देने वाला? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट। रेजिन कहते हैं गोंद, पेड़ों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ, अनेक प्रकार का मिलाकर के गोंद तैयार किया जाता है जो चिपकाने का काम करता है। तो गोंद के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, द रेजिन गोंद के, यानी उस गोंद के नीचे, दैट केक्स जो चिपकाया गया था, हिज चेस्ट तट की छाती पर, तट के सीने पर जो गोंद लपेटा गया था वह सूख कर सख्त हो गया था। हिज ब्रेस्ट बोन, उसके सीने की पट्टी के समान चौड़ी हड्डी, ठीक है, जिसे बोलते हैं उरोस्थी, उसकी उरोस्थी एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की पसलियां, रिब्स मीन्स पसलियां, आर मिसिंग, गायब हैं। जो शरीर रचना विज्ञान के प्राध्यापक ने तट की ममी का एक्सरे करके एक चौंका देने वाला तथ्य उजागर किया, वो क्या था कि गोंद के नीचे उसके सीने पर जो लपेटा गया गोंद था चिपकाने के लिए, ठीक है, वो सूख कर सख्त हो गया था। तो जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि उसकी सीने की पट्टी के समान चौड़ी जो हड्डी होती है वह, जिसे हम उरोस्थी कहते हैं, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की जो पसलियां हैं वो क्या थे, गायब हैं। ये एक्सरे से पता चला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरे करके जानकारी हुई तट की मम्मी की। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि टुडे आज, डायग्नोस्टिक मीन्स निदानात्मक, इमेजिंग चित्रांकन, निदानात्मक चित्रांकन, कैन बी डन किया जा सकता है या होता है, विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स क्या होता है, सीटी स्कैनर। ये सीटी है, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी की फुल फॉर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन क्या होता है? एक्सरे किरणों के द्वारा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और
कंप्यूटर के माध्यम से शरीर के अंदरूनी भागों का चित्र लिया जाता है, जिससे रोगों का और अन्य समस्याओं का निदान किया जाता है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी का क्या है, फुल फॉर्म है, और इसके अंदर कहते हैं जांच करने वाला। ठीक है, तो आज निदानात्मक चित्रांकन सीटी स्कैनर के माध्यम से या कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा या की सहायता से किया जाता है या किया जा सकता है। आगे क्या कहता है राइटर, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिससे या जिसके द्वारा, किसके द्वारा, सीटी स्कैनर के माध्यम से या सीटी स्कैनर हंड्रेड्स सैकड़ों ऑफ एक्सरेज एक्सरे किरणें इन क्रॉस सेक्शन शरीर के लंबवत, क्रॉस सेक्शन शरीर के लंबवत आर पुट टुगेदर एक साथ डाली जाती हैं, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की फांकों की तरह, ब्रेड की फांकों के समान, जैसे ब्रेड की फांक होती हैं, स्लाइसेस होती हैं, उस प्रकार से एक्सरे किरणों को एक साथ डाला जाता है शरीर के लंबवत, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, ए 3 डायमेंशनल, एक त्रिविमीय वर्चुअल आभासी बॉडी में शरीर, एक जिसके द्वारा एक त्रिविमीय आभासी शरीर का चित्र एक्सरे किरणों को शरीर के लंबवत एक साथ ब्रेड के फांकों के समान डालकर निर्मित किया जाता है। क्या निर्मित किया जाता है, त्रिविमीय आभासी शरीर का चित्र निर्मित किया जाता है जब सैकड़ों एक्सरे किरणों को शरीर के लंबवत ब्रेड की फांकों के समान एक साथ डाली जाती हैं सैकड़ों किरणें, तो उससे त्रिविमीय आभासी शरीर का चित्र निर्मित किया जाता है। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? आगे लेखक कहता है कि एक सीटी स्कैन, एक सीटी जांच रिवील प्रकट करेगी ऑफ टट, टट का, टट के ताबूत का, टट की मम्मी का, देन द एक्सरे, एक सीटी स्कैनर या सीटी जांच एक्सरे की अपेक्षा और अधिक टट की डेड बॉडी, टट के शव या टट की मम्मी के बारे में और अधिक बतलाएगी या उजागर करेगी। रिवील मीन्स होता है प्रकट करना। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। लेखक कहता है और क्या इट एंड कुड इट आंसर, क्या यह आंसर दे सकेगी टू 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, सबसे बड़े प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो उसके बारे में काफी समय से लंबित है। किसके बारे में, टट के बारे में, टट की डेड बॉडी, टट की मम्मी, टट के सब के बारे में लंबे समय से चले आ रहे बहुत बड़े प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर क्या ये सीटी स्कैन दे सकेगा। क्या क्या क्वेश्चन है 2? हाउ डिड ही डाई, टट की मृत्यु कैसे हुई, वो किस प्रकार मरा। एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितनी उम्र का था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के समय जब वह मरा तो उसकी उम्र कितनी थी, वो कितने वर्ष का था, कितनी आयु थी उसकी। इन 2 प्रश्नों का क्या वह उत्तर दे सकेगी, कौन, सीटी स्कैन।
King Tut's demise was a big event even by royal standards. तो लेखक कहता है कि इवन मीन्स भी, बाय रॉयल शाही या राजकीय स्टैंडर्ड्स मानक, शाही या राजकीय मानकों के द्वारा भी किंग टट की मृत्यु, डिमाइज मीन्स होता है डेथ। जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, राजा होता है, तो उसकी मृत्यु को डिमाइज कहा जाता है। तो राजकीय मानकों के अनुसार भी किंग टट की मृत्यु एक बिग इवेंट, एक बड़ी घटना थी। लेखक कहता है कि राजकीय मानकों के द्वारा भी किंग टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line. He was, वह था, the last, अंतिम, of his family's line, अपने कुल का अंतिम शासक था। टट अपने कुल का, फैमिलीज लाइन अपने कुल का, अपने कुल के, जिसे कहते हैं राजवंश कहते हैं, वह अपने राजवंश कुल का अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डिनेस्टी। लेखक कहता है कि हिज फ्यूनरल, उसका अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि, वाज द डेथ, मृत्यु थी, डेथ रेटल मीन्स मृत्यु की आहट, ऑफ ए डिनेस्टी, डिनेस्टी कहते हैं राजवंश, उसका अंतिम संस्कार या उसकी अंत्येष्टि राजवंश की अंत्येष्टि थी, राजवंश की समाप्ति का संकेत था। उसके बाद कोई उनका राजवंश का व्यक्ति जीवित नहीं था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ वाज अनक्लियर। लेखक आगे कहता है, परंतु द पर्टिकुलर्स, विवरण, ऑफ हिज पासिंग अवे, पासिंग अवे मीन्स मृत्यु, डेथ, उसकी मृत्यु का विवरण, एंड इट्स आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मीन्स उसकी मृत्यु के पास घटित होने वाली घटनाओं का, उसकी मृत्यु और इसके पश्चात घटित होने वाली घटनाओं का विवरण, वाज अनक्लियर, स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट नहीं है। लेखक कहता है कि टट की मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद घटित होने वाली क्रियाओं का या घटनाओं का विवरण स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में संदेह है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियो नंबर 4 समाप्त होती है। फिर हम आपसे मिलेंगे वीडियो नंबर 5 में। विदा लेने से पहले आपसे को एक बात रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने कार्य की वीडियो समय से मिलती रहे और आपका काम भी पूरा होता रहे। लाइक करें चैनल को, यदि आपके मनपसंद काम है तो लाइक भी करें, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.